देश को राष्ट्रवादी राजनीति की दिशा बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 99वीं जयंती। पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। रीवा के भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि निश्चल भाव से देश एवं समाज की सेवा करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को कभी पद की लालसा नहीं थी। जब एक वोट से उनकी सरकार गई थी तब वह चाहते तो सरकार बचा लेते, लेकिन उन्होंने किसी की मदद नहीं ली और कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश में कमल का फूल दिखाई देगा। निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति को नई दिशा और दशा दी है। उसका आज फल देखने को मिल रहा है। भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को दिशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुष का आज जन्मदिन है। रीवा के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। हम सबको ध्यान में है कि 13 दिन के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और यही कांग्रेस ने उस समय मजाक उड़ाया था और सदन के अंदर खिलखिली कोलाहल करते हुए हंस रहे थे। जब एक वोट से सरकार गई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता आएगा जिसके कारण ये पूरा समूल का समूल कांग्रेस विपक्ष में हो जाएगा और सारा हिंदुस्तान आपकी कांग्रेस पार्टी को लेकर हंसेगा। आज वो दिन सत्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रतिमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। गरीब कल्याण की हमारी तमाम योजनाएं चल रही, चाहे वो किसानों का हो, महिलाओं का हो, बालकों का हो। बुनियादी ढांचे में हिमालय की चोटियों से लेकर के और देश के कोने कोने तक बुनियादी ढांचों का विस्तार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की संख्या दूनी करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट दूने करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से हर घर नल से जल देने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये सब कुछ एक सुशासन का एक स्पष्ट रूप से दर्पण है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो सुशासन में के नए प्रतिमान गढ़ने में सफल रही है। आज वो घोटालों की चर्चा नहीं होती, आज लोग विकास की बात करते हैं। भ्रष्टाचार लगभग नीचे से लेकर के ऊपर तक जो योजनाओं के रूप में भ्रष्टाचार था वो सब कुछ बंद हो चुका। सीधे हितग्राही के खाते में राशियां जा रही हैं, पैसे जा रहे हैं। और जो ऊपरी स्तर पर जिस तरह के घोटाले होते थे उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई सोच नहीं सकता। इस तरह से नए प्रतिमान स्वच्छता के हों, चाहे वो बुनियादी ढांचे के विकास के हों, चाहे गरीबों के कल्याण के हों, अंत्योदय की जो हमारी अवधारणा है उसे हम पूरा